कैसे निकाचित कर्म बनता है। इसलिए जिनवाणी भी पढ़ना है तो बड़ी विधि पूर्वक पढ़ना चाहिए। वो भी हम आपके लिए सिखाएंगे कि जिनवाणी पढ़ने की विधि क्या है, कैसे पढ़ा जाता है, उसकी पूर्व भूमिका क्या है, पूर्व क्रिया क्या है, कितने विनय और विधि से हमारे लिए पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो कौन सा मंगल है, द्रव्य मंगल है। जिनेंद्र भगवान की वाणी का साक्षात्कार उसमें हुआ है, लिखी गई है, इसलिए वो द्रव्य मंगल है। और भी द्रव्य मंगल, भगवान साधुओं का जो शरीर है उसे हमने द्रव्य मंगल कहा। अब साधु की संलेखना हो गई, तो संलेखना के बाद जो शरीर है उसमें साधु की आत्मा नहीं है, मृत शरीर है। फिर भी वो मृत शरीर क्या है, द्रव्य मंगल है, उसे भी द्रव्य मंगल माना गया है। भले उसमें वो आत्मा द्रव्य निक्षेप वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल तीनों को विषय करता है। ये द्रव्य निक्षेप की खासियत है। भाव निक्षेप केवल आत्मा को ग्रहण करेगा, भाव निक्षेप में केवल वर्तमान को देखा जाएगा, किंतु द्रव्य निक्षेप में, द्रव्य मंगल में तीनों काल देखे जाएंगे। हालांकि अब उस शरीर में साधु की आत्मा नहीं है। कौन से शरीर में, मृत शरीर में। जिस शरीर से साधु ने साधना की थी, जिस शरीर से साधु ने तपस्या की थी, जिस शरीर से साधु ने अनंत जीवों की रक्षा की थी, जिस शरीर से साधु ने लाखों जाप दिए थे और सारी तपस्याओं को संपन्न किया था, वह जो मृत शरीर है, वो मृत शरीर भी कौन सा मंगल है। इसलिए सामान्य गृहस्थों का जैसे अंत संस्कार होता है, वैसा अंत संस्कार साधु के शरीर का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो पूजनीय है। अंत संस्कार तो उसका भी होगा, अग्नि तो उसको भी दी जाएगी, किंतु ऐसे सामान्य रूप से नहीं, विशेष रूप से उसका महोत्सव किया जाएगा, बैंड बाजे लगाए जाएंगे, शरीर को सब लोग मिलकर के जाएंगे। लोग उनका मृत शरीर का वो शव पकड़ने के लिए तरसते हैं कि एक बार मैं भी खंदा दे दूं, एक बार मैं भी खंदा दे दूं, तो मेरा भी कल्याण हो जाए। क्यों, क्योंकि वो द्रव्य मंगल है, पूजनीय है। कहाँ मिलता है ऐसा शरीर देखने के लिए, कब उनके चरण का स्पर्श हमारे लिए मिलता है, बहुत मुश्किल से हमें संलेखना वाला शरीर, उसके दर्शन देखने को मिलते हैं, वरना सबके भाग्य में ये चीज नहीं होती है। तो उसको कंधा देने के लिए तरसते, आगे ले जाते, और फिर वहां ले जाने के बाद एक समतल भूमि पर मसूर के आटे का ऐसा त्रिकोण निकाला जाता है और वह अग्नि बीज रम 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 की स्थापना की जाती है, और वहां उस पर लकड़ियों के, चंदन के लकड़ी आदि लकड़ियों की रचना करके उस पर वो शव विराजमान किया जाता है। विराजमान करने की बोली होती है। उसके बाद उसका अभिषेक करते हैं, पूरा पंचामृत अभिषेक करते हैं। आप देखिए आचार्य शांति सागर जी महाराज की सीढ़ी यदि आपने देखी हो, उनके अंतिम संलेखना के क्षण यदि आप देखोगे तो इसमें सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज, उनकी संलेखना की सीढ़ी आप जरूर एक बार देखिए, उसमें आपके लिए ये सारी चीजें नजर आएंगी कि उनके अंतिम शव, उनके शव का अंतिम संस्कार किस प्रकार किया गया था। तो उस पर उनको विराजमान करते हैं और अभिषेक उल्टा किया जाता है, क्योंकि मृत शरीर है और मृत शरीर है, इसलिए उसकी उल्टी क्रिया की जाती है। परिक्रमा भी उसको लगाते हैं, किंतु उल्टी परिक्रमा लगाते हैं। 3 परिक्रमा लगाई जाती है। सारे आचार्य संघ के सारे सदस्य, उपाध्याय, साधु, मारिका माता, ब्रह्मचारी जी सब जाएंगे, उसकी परिक्रमा लगाएंगे और उसको पंचांग नमस्कार करेंगे, उसके सामने भक्ति पढ़ते हैं। देखिए कितनी, मतलब आप जैन सिद्धांत, जैन अध्यात्म, इसको आप सोचिए कि कितना डीप है, कहां तक हमारी दृष्टि जाती है, कहां तक हमने मंगल को देखा है, कौन कौन सी चीज में हमने मंगल की कल्पना की है। उस मृत शरीर में, जिसमें तो अभी कोई चेष्टा ही नहीं है, कोई आत्मा का निवास नहीं है, फिर भी उस मृत शरीर को हमने मंगल माना। इतना ही नहीं, उसका अभिषेक, उसका अंतिम संस्कार होने के बाद वहां एक चबूतरा बनाया जाता है जिसे निषिधिका कहते हैं। क्या कहते हैं? निषिधिका। वो चबूतरा बनाते हैं। जिस साधु की संलेखना हुई उसके चरण की स्थापना वहां करते हैं, उसकी छतरी बनाई जाती है और बरसों वर्ष तक उसकी हम वंदना करते हैं। क्यों? क्योंकि वो रत्नत्रय संपन्न किसी साधु की संलेखना का स्थान है, निषिधिका है। वो निषिधिका भी द्रव्य मंगल है। और आप ताज्जुब करोगे, मुनियों के लिए ऐसा आदेश है
कि जब जब भी विहार में आपके लिए कहीं भी ऐसा मालूम पड़ता है कि ये मुनि की निषेधिका है, किसी आचार्य की निषेधिका है, तो यदि साधु उसको छोड़ करके, उसकी उपेक्षा करके आगे निकल जाता है तो वो साधु प्रायश्चित का भागीदार है। उसे कड़ा प्रायश्चित बताया गया है कि साधु निषेधिका की उपेक्षा नहीं कर सकता। वो साधु जाएगा, उसकी 3 परिक्रमा लगाएगा, उसको प्रणाम करेगा, उसकी वंदना किए बिना वो साधु आगे। बताइए, साधु भी उस निषेधिका की वंदना करते हैं तो हमारे लिए तो वो कितनी पूजनीय होगी। जैसे कि पोदनपुर में आपके लिए पूज्य आचार्य श्री नेमी सागर जी महाराज की निषेधिका का दर्शन होता है। उनकी वहीं संलेखना हुई थी, अंतिम संस्कार हुए थे। उसे कहते हैं निषेधिका। वो निषेधिका कौन सा मंगल है? देखिए कितनी बातों का समावेश द्रव्य मंगल में हुआ है। नाम और स्थापना में तो कम है, नाम में तो केवल नाम है। 5 परमेष्ठियों के नाम, तीर्थंकरों के नाम का उच्चारण करना नाम मंगल है। स्थापना मंगल में केवल 5 परमेष्ठियों की मूर्ति, वो मंगल है, या यंत्र या मंत्र या मूर्तियां, ये स्थापना मंगल है। किंतु द्रव्य मंगल में अधिकतम चीजों का समावेश हो जाता है, उसमें सारे मंगल आ जाते हैं। अभिषेक पूजन की सामग्री भी द्रव्य मंगल है। हम इसलिए तो कहते हैं पूजा के 8 द्रव्य, क्या कहते हैं उसको? द्रव्य, द्रव्य मंगल है। अभिषेक के द्रव्य, ये अभिषेक के द्रव्य भी द्रव्य मंगल है, क्योंकि अब उनके द्वारा अभिषेक होने वाला है, उन द्रव्यों के द्वारा पूजा होने वाली है। इसलिए वहां से द्रव्य निक्षेप में मैंने कहा ना, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल तीनों आ जाता है। जिस पानी से भगवान का अभिषेक होने वाला है वो द्रव्य मंगल हो गया। अब भगवान के ऊपर से जाएगा, फिर वो पूरा लोकोत्तर द्रव्य मंगल हो जाएगा, वो गंधोदक मंगल हो जाएगा, वो पूरे अष्ट द्रव्य मंगल हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो द्रव्य मंगल में हमने किस किस को ले लिया? लौकिक द्रव्य मंगल और लोकोत्तर द्रव्य मंगल। लौकिक द्रव्य मंगल में किस किस को लिया? पीली सरसों को लिया, दही को लिया, पूर्ण कुंभ को लिया, वंदनमाला को लिया, दर्पण को लिया। ये सारे कौन से मंगल हो गए? लौकिक मंगल हैं। बाल कन्या को भी लौकिक मंगल माना गया है। वो बाल कन्या यदि घड़ा लेकर के चलती है सिर पर तो उसे मिश्र मंगल कहते हैं, कि वो अचित्त मंगल, ये सचित्त मंगल दोनों मिलकर के वो मिश्र मंगल, वो लौकिक मंगल है। यदि हम कहीं निकल रहे काम के लिए, सामने से यदि आपको बैलों की 2 ऊंचे बैलों की हट्टे कट्टे बैलों की, व्हाइट कलर के बैलों की जोड़ी दिख जाती है तो वो मंगल है। घोड़ा दिख जाता है आपको तो मंगल है। यदि कोई कन्या नहीं हमारे लिए कलश हाथ में ली हुई या सिर पर ली हुई दिख जाती है तो वो मंगल है। इसका मतलब है कि शकुन अच्छा है, काम सिद्ध होने वाला है। आप रामायण पढ़िए, जब रावण युद्ध के लिए निकला तो उसको सारे अशुभ संकेत हुए थे, और राम इधर से युद्ध को निकले, जो अंतिम युद्ध था, अंतिम दिन का युद्ध था, निर्णायक युद्ध था। जब ये इधर से निकले तो इनको शुभ शकुन हो रहे थे, सारे अच्छे अच्छे शकुन मिल रहे थे। इसे कहते हैं द्रव्य मंगल, लौकिक द्रव्य मंगल। कौन सा? लोकोत्तर में, लोकोत्तर द्रव्य मंगल। जो लौकिक द्रव्य मंगल लोकोत्तर के सानिध्य में आ जाता है वो भी क्या बन जाता है? लोकोत्तर द्रव्य मंगल बन जाता है। इसलिए लोकोत्तर में क्या क्या आया? लोकोत्तर में मंदिर आ गया, समो शरण, तीर्थंकर भगवान का समो शरण, 8 भूमिया, मानस्तंभ, 12 सभाएं, गंधकुटी, अष्ट प्रातिहार्य, ये सब कुछ कौन सा मंगल है? द्रव्य मंगल, लोकोत्तर द्रव्य मंगल, पूरा समो शरण, ये द्रव्य मंगल हो गया है ना। समो शरण और मंदिर पैरेलल है, ये हमारे लिए द्रव्य मंगल हो गया। और अरिहंत आचार्य उपाध्याय साधुओं का शरीर की तो पूजा करते हैं, आत्मा को थोड़ी ना टच कर रहे हो आप। किसको टच कर रहे हो? शरीर को टच कर रहे हैं। शरीर भी कौन सा मंगल है? और इसीलिए इसी निक्षेप से, इसी द्रव्य निक्षेप से हम साधुओं की जन्म जयंती मना लेते हैं। आरती में आप साधुओं के माता पिता का नाम लेते हो, आरती में आप साधुओं के जन्म स्थान का नाम लेते हो, आरती में आप साधुओं के जन्म तिथि का नाम लेते हो। किसके कारण? वो जन्म स्थान, जन्म तिथि, वो माता पिता किसके कारण वंदनीय हो गए? साधु के कारण। साधु द्रव्य मंगल है, और वो द्रव्य मंगल होने के कारण ही उनके माता, वरना आप आरती में उनके माता पिता का नाम क्यों लेते हो भाई? गुरु का नाम लेकर छोड़ दो। अधिकतम आप साधु संतों की, आचार्यों की आरती पढ़ोगे। अरे महावीर को भी पहले महावीर बाद में और त्रिशलानंदन पहले कहते हैं। क्या कहते हैं?
आदिनाथ को कहते हैं नाभिनंदन, महावीर को कहते हैं त्रिशूलानंदन। माता पिता को याद किया जाता है। किसके कारण वो माता पिता मंगल बन गए? भगवान के कारण। किसके कारण? ये सचित्त द्रव्य मंगल है। तीर्थंकरों के माता पिता, तीर्थंकरों का परिवार, तीर्थंकरों के पुत्र, ये सब कुछ सारा परिवार भी कौन सा मंगल हो गया? द्रव्य मंगल हो गया। कितनी बड़ी बात है। आगे हम आपके लिए कल बताएंगे काल मंगल और क्षेत्र मंगल में क्या क्या आएगा, किंतु आज हम द्रव्य मंगल में आपको बता रहे हैं कि अरिहंत दीक्षा लेने के बाद बने, साधु दीक्षा लेने के बाद बने, सिद्ध भगवान सिद्ध पद भी दीक्षा के बाद मिला। यदि गृहस्थ अवस्था में रहते तो क्या वो साधु कहलाते? क्या वो तीर्थंकर या अरिहंत कहलाते? क्या वो सिद्ध भगवान कहलाते? यदि वो गृहस्थ अवस्था में होते तो ये सारे मंगल प्रकट ना होते। अब उन्होंने दीक्षा ली, उन्होंने तीर्थंकर पद पाया। इस तीर्थंकर पद के कारण, इस साधु पद के कारण उनका जन्म स्थान, उनके माता पिता, उनकी जन्मतिथि सब कुछ पवित्र हो गई। वो सब द्रव्य मंगल में आ गया। तिथि और क्षेत्र तो अलग आ जाएगा, किंतु उनके माता पिता, उनका जन्मदिन, ये सब क्यों, किस कारण से मना रहे हैं? केवल वो साधु की आत्मा मंगल है, इसलिए साधु का भूत भी मंगल है, साधु का वर्तमान भी मंगल है और साधु का भविष्य भी मंगल है। तीर्थंकर भगवान का भूतकाल भी मंगल है, वर्तमान भी मंगल है और इन तीनों कालों से संबंध रखने वाले सारे द्रव्य मंगल हो जाते हैं। ये हमारे लिए समझना बहुत आवश्यक है। हम सबका नाम लेते हैं, सबका वंदन करते हैं। किसी मुनि महाराज के माता पिता आ जाते हैं तो सब लोग, अधिकतम लोग उनके चरण छू लेते हैं। क्यों छूते? वो माता जी है क्या? वो मुनि महाराज है क्या? क्यों चरण छुए आपने? करते तो हो आप, किंतु आपको वो ज्ञान नहीं है कि ये कहाँ आता है कि नहीं? करते तो हैं। किसी भी साधु संत के माता पिता आपको मिल जाए तो आप तुरंत उनके पैर छू लोगे। क्यों छुओगे? उनकी, भले उनका पाठ प्रक्षालन नहीं करोगे, पूजा नहीं करोगे, किंतु एटलीस्ट हाथ तो जोड़ ही लेते हो कि आप धन्य हो। क्या कहते हो? कि आपको महाराज का माता पिता बनने का गौरव मिला है, आपको उसका मतलब सम्मान प्राप्त हुआ है, आप धन्य हो। ऐसा बोल करके हम जो है उनका आदर करते हैं। किसके कारण हुआ? साधु के कारण। समझ में आई बात? माता पिता ने जन्म दिया, माता पिता ने साधु नहीं बनाया, किंतु साधु के कारण माता पिता क्या हो जाते हैं? वंदनीय हो जाते हैं। कौन सा मंगल है? द्रव्य मंगल। तो इस द्रव्य मंगल को समझें और उसके अनुसार अपनी आराधना को अनवरत जारी रखें। आप सबका कल्याण होगा। महावीर भगवान की जय।